बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो नाजरीन, आज जो हम आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं वो लहसुन की फसल को किस तरह लगाया जाता है, गार्लिक की फसल को किस तरीके से आप काश्त कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, इसके लिए आबो हवा कैसी होनी चाहिए, मौजू ज़मीन कैसी होनी चाहिए, इकसाम कौन सी बेहतर है और उसके बाद तरीका काश्त क्या है, और यानी कि आपने बीजों को यानी कि इसकी जो जिसे हम गंडी बोलते हैं उसको किस तरह लगाना है, और उसके बाद इसकी आपने आपाशी किस तरह करनी है और खादें किस हिसाब से डालनी है और वक्त बर्दाश्त क्या होता है, और उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर है, बीमारियां कौन सी लगती हैं, बीमारियों को खत्म कैसे करना है, जड़ी बूटियों को तलफ कैसे करना है, कितनी गोडियां इसको करनी है। तो ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो नाज़रीन, आइए हमारे साथ रहें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल सोनी भाई को करें सब्सक्राइब और पास घंटी के बटन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, आइए हमारे साथ रहें। तो नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मौसम यानी कि इसका टाइम वक्त क्या है। तो अब सितंबर और अक्टूबर में ये फसल काश्त की जाती है। तो इसके लिए मौजू मौसम ठंडा यानी कि ठंडा मौसम होने चाहिए। जिन इलाकों में अभी गर्मी है यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है वो अभी काश्त ना करें। इसके लिए ठंडा मौसम बहुत जरूरी है। तो और उसके बाद जमीन मौजू कैसी होनी चाहिए। तो जरखेज जमीन और नरम जमीन इसकी काश्तकारी के लिए बेहतर है। सख्त जमीन में ये काश्त ना करें, उनका असर जो उसकी गंडियां उन पर पड़ना है, गंडियों का साइज छोटा रह जाना है। साइज छोटा होना समझ लें कि आपकी पैदावार कम होना है। तो सख्त जमीन में ये काश्त ना करें, और उसके बाद रेतली जमीन में भी हरगज इसको काश्त ना करें। जरखेज और नरम, रेतली भी ना हो, नरम जमीन इसकी काश्तकार के लिए मौजू है, बेहतर है। और उसके बाद इसकी जो इकसाम है उनमें जो है ना देसी है, गुलाबी है और इसके अलावा भी है। तो देसी जो है ना इसके लिए शरह बीज 200 किलोग्राम यानी कि 200 किलो फी एकड़, और उसके बाद जो गुलाबी है उसके लिए 300 से 400 किलो फी एकड़ बीज इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद आजकल नार्क जीवन का काफी ट्रेंड चल रहा है। लोग नार्क जीवन लाखों का सीड लेके काश्त कर रहे हैं। और यार पागल हो गए हो आप। एक मार्केट में ये लहसुन 100 से 150 फी किलो जो है ना सेल हो रहा है, और उसी मार्केट में अगर आप नार्क जीवन लेके जाते हैं जिसका रेट जो आपको 500-400 रुपए किलो बेचना है, उसको सेल करना है, तो कस्टमर पागल हो गया है। 150-200 का छोड़ के 500 रुपए का लहसुन लेके और जाके हंडिया में डाले। वो कस्टमर पागल तो नहीं हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नार्क जीवन, जो लोग सीड का कारोबार करना चाहते हैं ये समझ ले कि वही काश्त कर रहे हैं जो आगे सीड का सेल करते हैं। अमूमन जो आपने काश्त करना है नार्क जीवन, वो आप खुद कंपैरिजन कर लें कि एक मार्केट में ये पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पर ये नार्क जीवन पड़ा हुआ है। तो कस्टमर ने 500 रुपए खर्च करके ये नहीं लेके जाना। ये जो सीड जो लोग सेल करते हैं ये सीड के लिए ही है। तो ये सीड भी समझ ले कि ये जो है ना बहुत कम कास्ट किया जा रहा है, और काफी जो है ना इस पर भी काम लोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये यार 400-500 रुपए किलो लोग खरीद लेंगे। तो इतने पागल नहीं हुए लोग। तो ना लोगों को ये पागल बनाए चैनल वाले। तो ये सस्ते ही कास्ट करें, तो यही कास्ट होते तो बहुत बात है, यही लोग खरीद लें तो बहुत बात है। आगे आप महंगाई का आपको खुद ही पता है। तो मैं समझ लें कि ये नहीं कहूंगा कि आप नार्क जीवन लगाएं, आप देसी लगा लें, गुलाबी लगा लें। तो ये लगा लें, सस्ता है इनका सीड। ये नहीं कि 500 रुपए किलो आप सीड लें, लाखों में आपका सीड चला जाए, तो बाद में आप देखें कि यार इसका सीड अब मैं कैसे सेल करूं। ठीक है, इसका सीड मैं कैसे सेल करूं, लगा तो मैंने लिया। तो परहेज करें। ये तो आप ऐसे मार्केट में जाके जो है ना सेल कर सकते हैं।
तो आपका सीड ही इतने का सेल होना है। समझ लें कि वैसे सीड वैसे जाके आप सेल करना चाहें तो वो इतना महंगा सीड जो है ना ये सेल नहीं होना आपका। तो जो है ना ये अब आप पर डिपेंड करता है। और उसके बाद है तरीका काश्त, किन किन तरीकों से इसको काश्त किया जाता है। जो बेहतर तरीके है वो समझ लें कि 5-5 मरले की आपने क्यारियां बना लेनी है, उन क्यारियों में भी लोग काश्त करने और छठे के जरिए भी काश्त करने। वो तरीका इतना मौजू नहीं जितना कि आप अपने हाथों के साथ जो है ना वो एक तुरी लगाएं, तुरी को, ये जो है ना तरीका बेहतर है। यानी कि 5-5 मरले की आपने क्यारियां बना लेनी है और क्यारियां बनाने के बाद जो जड़ वाला हिस्सा है वो आपने 1 इंच नीचे जमीन में दबा देना है और जो नोक है इसके ऊपर छोड़ देनी है। तो ये इसका तरीका काश्त, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। और उसके बाद है यानी कि आपने बीज किस तरह लगाना है, बीज को लगाने का क्या तरीका है। तो बीज को लगाने का ये तरीका है कि आपने अगर इसको हाथ के साथ लगाना है तो इस तरह की समझ के लाइन नहीं लगानी, यानी कि कितारों में लगाना है ताकि उसकी गोडी भी इजी हो और भी आपने अगर उसमें कुछ स्प्रे करनी है वो भी इजीली तरीके के से कर सके। ये जो आपने बीज से बीज का फासला रखना है वो आपने 4 इंच रखना है और ये दरमियानी फासला है वो आप समझ लें 8 इंच। पौधों का बाहमी फासला यानी कि बीज का बाहमी फासला 4 इंच और ये दो दरमियानी फासला, एक इधर के तार है यानी कि कितार से कितार का फासला वो आपने 8 इंच रखना है कि ये तरीका बेस्ट है, मौजू है। और उसके बाद है खादें आपने कौन सी डालनी है। तो बुआई के वक्त आपने समझ ले कि बुआई के वक्त महीना पहले, ठीक है, अगर अक्टूबर में करना तो अब 20 से 25 मन गोबर जो है ना वो आप डाल के जो है ना उसको मिक्स कर दें। और जब आपने इसकी तैयारी करनी है, तैयारी के वक्त अच्छी गहरी जो है ना हालूस के जरिए इसको तैयार करें, बुरबरी जी जमीन आप तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद 30 किलो खाद यूरिया, 30 किलो डीएपी और उसके बाद आपने फास्फोरस और पोटाश जितनी भी डालनी है ना ये आपने बुआई के वक्त डालनी है। ये कवर करती है आपकी जड़ों को, ठीक है, तने को ये फास्फोरस और पोटाश की खादें कवर करती है जड़ों को और जड़ की जो बीमारी लगती है उसको ये कवर करती है। पोटाश भी ठंडा रखती है ये सतह को, तो इसलिए ये डाली जाती है। और उसके बाद आपने इसके बाद फास्फोरस पोटाश पूछ लेना, हमसे कांटेक्ट कर लेना है कि क्या जो है ना सूरत हाल आपकी फसल की। और उसके बाद है जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां कोशिश करें कि केमिकल तरीके से इसको ना खत्म करें, इसको गोडी के जरिए ही खत्म करें। 3 से 4 गोडियां इसको आप मस्ट करें, जरूरी है। गोडी के जरिए एक तो जो आपकी जो है नीचे गंडी है उसकी नशोनुमा बेहतर होगी, नरम होगी। इसके लिए लोग जो है ना ये चूल्हे की राख जिसको हम सा बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जमीन नरम हो, तो उसका इस्तेमाल कर लें, कोई नुकसान नहीं है उसका। तो जो है ना इस तरीके से इसको आपने जो है ना गोडी दे लेनी है, 3 से 4 दफा गोडी कर लेनी है। और गोडी अगर केमिकल ही आपने इस्तेमाल करना तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप पाशी किस तरह करनी है, तो इसकी बुवाई यानी कि इसको खुशक जमीन में ही लगाया जाता है। लगाने के बाद फौरन इसकी आपाशी करें और उसकी लगाने के बाद जो आपने आपाशी कर लेनी है उसके बाद हफ्तावार आपाशी करते रहे। अक्टूबर नवंबर का महीना यानी कि हफ्तावार, 1 हफ्ते के बाद जो है ना आपाशी करनी है। और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में आपने 14 दिन के बाद यानी कि आधे महीने के बाद 15 दिन बाद इसकी आपाशी करनी है। दिसंबर और जनवरी के महीने में इसकी 15 दिनों के बाद ही आपाशी करें। और उसके बाद है वक्त बर्दाश्त, आपकी फसल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, तो इसकी वक्त बर्दाश्त मार्च और अप्रैल में ही इसको जो है ना बर्दाश्त किया जाता है। इस वक्त ये फसल तैयार हो जाती है। तो जब देख लेगा खुशक आपके पत्ते जो है ना फसल के खुशक और बूरे हो जाए, यानी कि सेहतमंद फसल के पत्ते बूरे और खुशक हो जाए, तो उस वक्त समझ लें कि आपकी फसल तैयार हो चुकी है। उस वक्त आप इसको बर्दाश्त कर ले। और उसके बाद इस पर बीमारियों का भी अटैक होता है। तो बीमारियों में है पत्तों की चोटी, यानी कि पत्तों की चोटी का सफेद झुलसाव, यानी कि पत्ते की जो चोटी होती है ऊपर, वहां से ये सफेद झुलसाव चलता 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 पूरा पत्ता खत्म कर देता है। पत्ता खत्म करने के बाद तना खत्म होता है। तने के बाद समझ ले कि आपकी जो नीचे जो गंडी होती है वो गंडी छोटी रह जाती है। छोटी रहने से आपकी पैदावार कम हो जाती है।
तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो है ना चोटी का जो झुलसाव है पत्ते की, उसका भी जो है ना आपने ख्याल रखना है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप जो है ना इसको गोडी जो है ना जरूरी करें, और इसमें पानी खड़ा नहीं होने देना, वक्त के हिसाब से पानी लगाना है, अजाफी पानी आपने नहीं लगाना। तो इसके लिए जो केमिकल आपने इस्तेमाल करना है, फ्लोमार्फ प्लस फोसिटल एल्युमिनियम आपने 300 ग्राम, या इसके अलावा डोक्सीस्ट्रोबन प्लस क्लोरथ्यूनल आपने 500 मिलीलीटर यानी कि 500 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है, अगर पत्ते की चोटी का सफेद झुलसाव आ जाए। और उसके बाद पत्तों और तने का गाला, यानी कि पत्ता अगर गल जाए या आपकी फसल का तना गल जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है। इसके लिए अगर केमिकल आपने इस्तेमाल करना है, हाँ ये बीमारी फसल में नमी की वजह से, नमी यानी कि जब बारिश ज्यादा होती है तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी पानी खत्म करें खेत में से, नमी की वजह से लगती है। तो फोसिटल एल्युमिनियम 2 किलो, या यानी कि फोसिटल एल्युमिनियम आपने डालना तो फिर यही डाल दें, या उसके अलावा जो है ना आपने इजोक्सिस्ट्रोबन प्लस डाइफेनाकोनाजुल 1 लीटर, डाइफेनाकोनाजुल 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करनी है। और उसके बाद है लहसुन की कंगी। तो ये बीमारी गर्मी की वजह से होती है, लहसुन की कंगी गर्मी की वजह से होती है। हाँ गर्मी की वजह से यानी कि आपने आपाशी का जो टाइम मैंने बता दिया उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना, यानी कि गर्मी की वजह से ये लहसुन की कंगी की बीमारी आगे किसी भी वक्त ये जो है ना अटैक कर सकती है, यानी कि किसी भी मरहले में कर सकती है, छोटा है आपका पौधा, बड़ा है, तैयारी तक है, किसी भी मरहले में। तो उसके लिए आपने माइकोब्यूटानॉल 50 ग्राम या थायोफनेट मिथाइल प्लस क्लोरथ्यूनल 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दें, तो ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद है थ्रिप्स। तो ये बीमारी भी ज्यादातर गर्मी की वजह से होती है, गोडी ना करें उसकी वजह से होती है, आपने इस खेत की सफाई नहीं रही रखी उसकी वजह से होती है। तो थ्रिप्स की बीमारी का भी जो है ना आपने खात्मा जरूरी समझना है। तो समझ लें कि ये गर्मी की वजह से, गोडी ना करने की वजह से, खुशक रखने की वजह से तो ये बीमारी अटैक करती है। तो आपने ये एहतियातें करते रहना है, गोडी उसको करनी है अपनी लहसुन को, उसको सोका नहीं लगने देना, सोका लगने की वजह से भी ये बीमारी लगती है। हाँ केमिकली आपने अगर इसका खात्मा करना है तो हाँ आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। राब्ता मेरा 034524583939 स्क्रीन पर दिया हुआ है। और हाँ अगर आपको किसी किस्म का बीज भी चाहिए, हाइब्रिड बीज या देसी बीज, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो नाजरीन इसके मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमसे कोशिश हुई हम आपने आपके साथ शेयर किया, और अगर कोई रह गई है तो वो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका हल भी बता देंगे। तो नाजरीन आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। तो इसी के साथ सुनी हुई चैनल की टीम को दे इजाजत, इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।